एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मेड कंसेप्ट। तो हमारे चैनल पे हम स्टडी करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैं जितना इजी हो सकेगा उतना इजी आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने रखा है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ये एक चैप्टर है, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसमें एक टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। मीन्स हमारी बॉडी कितने लेवल पे काम करती है, हमारी बॉडी में कितने लेवल्स हैं, कैसे हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे काम करती है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पूरी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, देखिए वो मेनली 6 लेवल पे काम करती है, इसीलिए कह देते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज़ 6 लेवल्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मेनली 6 लेवल पे काम करती है। देखिए हमने सुना है कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की वो सेल होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, जो सबसे स्मॉलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल होती है। लेकिन सेल से भी छोटा, सेल से भी बेसिक एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल या फिर केमिकल लेवल। इसका क्या मतलब होता है मॉलिक्यूलर लेवल या फिर केमिकल लेवल का? इसका क्या मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल है वो सबसे बेसिक लेवल है, ठीक है। इसमें ये क्या कहता है मॉलिक्यूलर लेवल, कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, यानी कि एटम से मिलके बनी हुई है। जैसे कि ऑक्सीजन एटम से, कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, इस तरीके के एलिमेंट से मिलके हमारी बॉडी बनती है। फिर ये एलिमेंट्स क्या, ये जो एटम्स होते हैं ये एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल वगैरह हो गए। और ये प्रोटीन वगैरह बनाने में डीएनए बनता है, इनसे सारी चीज़ें इनसे सिंथेसाइज होती हैं। तो सबसे जो बेसिक लेवल है हमारी बॉडी का वो कौन सा है? मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे हो गए एलिमेंट्स। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 26 एलिमेंट्स से मिलके बनी है, जिनमें से कि कुछ हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट है। मेजर एलिमेंट्स यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एसेंशियल हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटम्स हैं। इनके बिना बॉडी में काम नहीं चल सकता, ठीक है। इसीलिए इनको मेजर बोला गया है। और ये होते भी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, 96% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ये बनाते हैं। उसके बाद जैसे हमने सुना भी होगा कि अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हम कैल्शियम को सप्लीमेंट लेके पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए या कार्बन की कमी हो जाए, हाइड्रोजन की कमी हो जाए, नाइट्रोजन की कमी हो जाए, तो ये ज़्यादा गड़बड़ कर देगा। तो अगर ऑक्सीजन की ही कमी हो जाए बॉडी में तो फिर तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सेल में कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वही सांस नहीं ले पाएंगी, रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगी। तो ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसे ही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं, अमीन से मिलके बनते हैं, नाइट्रोजन उनमें उनको बनाता है। तो ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट है, जो कि 96% ऑफ द टोटल बॉडी वेट बनाते हैं। उसके बाद कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, ये सोडियम हो गया अपना, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, जो कि टोटल 3.8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट
बनाते हैं। उसके बाद 96% आपके क्या हो गए, मेजर हो गए, 3.8% आपके माइनर हो गए, जितने बचे थोड़े बहुत 0.2% वो आपके ट्रेस एलिमेंट होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम। ये इतने ज़्यादा बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा गया है। ठीक है, जो सबसे बेसिक लेवल जो हमने पढ़ा हमारी बॉडी का, वो है मॉलिक्यूलर लेवल या फिर केमिकल लेवल भी इसको कह देते हैं। उसके बाद जो दूसरा लेवल है वो क्या है, सेलुलर लेवल, यानी कि इन्हीं एटम से, इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनती है, फिर सेल बनती है। इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनती है, सेल बनती है, जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सबसे छोटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी का सेल है। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है, ईंट होती है सबसे छोटी यूनिट। उन ईंटों से मिल के क्या बनती है, एक दीवार बनती है। उन दीवारों से मिल के क्या बनता है, एक पूरा घर बन जाता है। तो जो सबसे छोटी यूनिट हुई वो क्या हुई, ईंट। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है, सेल है। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया दूसरा लेवल, सेलुलर लेवल हो गया सेकेंड लेवल। उसके बाद जो थर्ड लेवल हमारा आता है, यानी कि सेल मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी सेल, और सेल से मिलके क्या बनेगा, टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। यानी कि जो एक जैसी सेल्स हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, सिमिलर सेल्स हैं, और जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो सारी सेल्स मिलके क्या बना देती हैं, एक टिश्यू बना देती हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियम टिश्यू का मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये जो एपिथेलियम टिश्यू, वैसे हमारी बॉडी में टोटल 4 टिश्यू होते हैं। ठीक है, पहला एपिथेलियम होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, एक आपका नर्वस टिश्यू होता है। ये 4 टिश्यू होते हैं। तो हम एपिथेलियम को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैंने कहा कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं, जिनका सेम फंक्शन होता है, वो सेल मिलके एक टिश्यू बनाती है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू। तो जहाँ भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन परफॉर्म करना होगा, यानी प्रोटेक्शन देनी होगी, या एब्जॉर्प्शन करवाना होगा, या सिक्रीशन करवाना होगा, वहाँ पे हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो वो सेल्स जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी, सेक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी, वो सारी सेल मिल के क्या बना देंगी, एक टिश्यू बना देंगी, जिसको बोलेंगे एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम है, प्रोटेक्शन, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन क्या करती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी स्किन का फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन करना। साथ में हमारी स्किन से स्वेट ग्लैंड की हेल्प से स्वेटिंग होती है। साथ में सिबेशियस ग्लैंड भी हमारी स्किन में होते हैं, जहाँ से कुछ ऑयली सब्सटेंसेस सिक्रेट होते हैं। तो स्किन का काम प्रोटेक्शन भी हुआ, सेक्रीशन भी हुआ, साथ में एब्जॉर्प्शन भी होता है हमारी स्किन का काम। यानी कि अगर आप स्किन पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो वो ईज़िली अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ में अगर जो आपका स्टमक है या जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स की जो अंदर वाली जो लाइन है, इंटरनल जो लाइनिंग है, उसका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिड होता है, लेकिन वो एसिड हमारे स्टमक को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर एक मिकोसल लेयर होती है जो उस एसिड से स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। तो वो जो लेयर होती है उसमें कौन से टिश्यू होते हैं, मेनली एपिथेलियम टिश्यू। क्यों एपिथेलियम टिश्यू होता है, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, साथ में सेक्रेशन करवाना और एब्जॉर्प्शन करवाना। तो स्टमक में वो क्या सेक्रेट करते हैं, वहाँ से बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन वगैरह, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ में जो भी हम फूड खाते हैं या कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो वो उस लेयर के
वो जो लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग, उसके थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। यानी जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन फंक्शन परफॉर्म करना होगा वहाँ पे हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सेल्स जिनका एक जैसा फंक्शन है, एक जैसी वो हैं, सिमिलर, उन्होंने मिलके एक टिश्यू बना दिया जिसका नाम है एपिथेलियम टिश्यू। ऐसे और जो टिश्यूज़ हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हमारा जैसे ब्लड आता है तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे आरबीसीज हो गई, डब्ल्यूबीसीज हो गई, ये मिलके क्या बना देती है? ब्लड बना देती है। ऐसे ही मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि वो सेल्स जिनका सिमिलर फंक्शन है वो मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, यानी मॉलिक्यूल से बनी सेल और सेल से मिलके बना टिश्यू। अब ये जो टिश्यू होंगे जैसे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, ये टिश्यू मिलके एक या एक से ज़्यादा टिश्यू मिलके क्या करेंगे? एक या एक से ज़्यादा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाएंगे जिसको ऑर्गन लेवल बोला जाता है। यानी कि ऑर्गन क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेरियस टिश्यूज। ऑर्गन लेवल क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेरियस टिश्यू, टू और मोर टिश्यू कंबाइन टू परफॉर्म अ जनरल फंक्शन। यानी कि दो या दो से ज़्यादा टिश्यू मिलके क्या करेंगे? एक जनरल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जैसे हमारा स्टमक हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब स्टमक में 4 के 4 टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि चारों टिश्यू से मिलके हमारा स्टमक जो कि एक ऑर्गन है वो बनता है। तो ऑर्गन लेवल यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमने स्टमक का एग्जाम्पल पढ़ा, स्टमक में 4 के 4 टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा है सिस्टम लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसको बोल देते हैं। सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि ऑर्गन्स से मिलके, अब ऑर्गन्स से मिलके क्या बनेगा? एक पूरा ऑर्गन से मिलके एक पूरा क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ऑर्गन से मिलके क्या बनेगा? एक पूरा सिस्टम बनेगा। जैसे अब हम अगर जनरल बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं बेटा। टोटल 11 सिस्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं। जैसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा मस्कुलर सिस्टम, तीसरा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 सिस्टम आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम हमारा आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन स्केलेटल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो सिस्टम क्या हुआ? ऑर्गन, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन से मिलके एक पूरा सिस्टम बन जाता है और वो सिस्टम पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हम जब कोई फूड एनगल्फ करते हैं, माउथ में हमने फूड रखा, माउथ के बाद वो फूड पाइप में जाएगा जिसको बोलेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस एक अलग से ऑर्गन है, माउथ एक अलग ऑर्गन है, स्टमक एक अलग ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक अलग ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है। तो इन सारे ऑर्गन ने मिलके क्या बना दिया? एक पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। इन सारे के सारे ऑर्गन्स ने मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। ऐसे ही जो मस्कुलर सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है? जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, पोस्चर, बॉडी का एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ में मस्कुलर सिस्टम हीट प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। इसमें हमारी मेनली 3 डिफरेंट मसल आते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। ठीक है, तो जो स्केलेटल सिस्टम है
वो लोकोमोशन में हेल्प कैसे करता है और पोस्चर कैसे मेंटेन करता है, लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। देखिए हमारे जॉइंट्स जो हैं, हमारी हड्डियां जो हैं, हमारा जो स्केलेटन है, हमारे स्केलेटन के ऊपर पूरा का पूरा मसल चढ़ा हुआ है। उस मसल की वजह से ही हम उनको अच्छे से मूव कर पाते हैं, अपनी वेरियस पार्ट्स को मूव कर पाते हैं उन मसल की हेल्प से ही। ठीक है, हीट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मेनली 3 डिफरेंट मसल हमारी आती हैं, वो हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जो हमारी हड्डियों वाली जो मसल्स होती हैं, यानी जो हमारी बोन्स के आसपास की जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल में आएंगी। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी जो हमारे होलो ऑर्गन्स हैं, मेनली होलो ऑर्गन्स मान ली कैसे क्या हो गया, हमारा स्टमक हमारा होलो ऑर्गन हो गया, इंटेस्टाइन हमारा होलो ऑर्गन हो गया, साथ में हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर भी एक होलो ऑर्गन है। आपके कुछ रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव में आपका जैसे यूटरस, ये भी एक होलो हो गया। तो इन सारे के सारे होलो ऑर्गन्स में जो मसल्स मिलती हैं वो क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स। और स्पेशली हार्ट में जो मसल मिलती हैं उनको बोलते हैं कार्डिक मसल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का क्या मतलब है, इंटेग्यूमेंट्री का मतलब होता है हमारी पूरी स्किन इसमें आएगी। इसमें आएगा स्किन और उसकी अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का क्या मतलब है, जैसे हमारे नेल्स हो गए, हमारे हेयर हो गए, स्वेट ग्लैंड हो गए, आपके सिबेशियस ग्लैंड हो गए। ये सारे, ये मैंने बताया था कि स्किन में स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड भी होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आएंगे। और जो आपकी स्किन होती है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी भी होती है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी क्या होती है, स्किन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेनली काम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीट्स वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, किडनी, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ट्रैक। ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना देंगे, एक पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना देंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं देखो एक्सक्रीशन मेनली तो किडनी से होती है, लेकिन स्किन से भी एक्सक्रीशन होती है, लंग से भी एक्सक्रीशन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन से भी एक्सक्रीशन होती है, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं होती जितनी किडनी से होती है। ठीक है, ऐसे तो एक्सक्रीशन आप देखेंगे आइज से भी होती है। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे क्या क्या आते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। जैसे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह आ जाएंगी, और यूटरस आ जाएगा, ओवरीज आ जाएंगी। ये सारे के सारे मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देते हैं। उसके बाद एक अगला सिस्टम हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों रखा है, क्योंकि इसमें हमारे दो आएंगे, एक आएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक आएगा इसमें लिम्फेटिक सिस्टम। देखो कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो प्लस वैस्कुलर,